जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम भारत के भूगोल का परिचय डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक स्टूडेंट को भारत के बारे में ये बेसिक जानकारी जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी ट्रिक डिस्कस करेंगे, मैप डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा का सारा कंप्लीट आपको पैकेज दिया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, जिसमें टॉपिक, ट्रिक और मैप के माध्यम से आपको समझाया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आई होप आपको जो है हमेशा के लिए 100% याद हो जाएगा, ऐसी जो है संभावना है। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत का परिचय। तो हम इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से अभी डिस्कस करते हैं। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल, जो संपूर्ण विश्व है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 या कहने 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत। ठीक है, भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अगली स्लाइड में मैं इसे आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से और विजुअल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान भाषा में याद कराऊंगा। ठीक है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। तो ये जो है डाटा है हमारा, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी जो है 2021 की जनगणना हुई नहीं, कोरोना के कारण जो है 2021 की जनगणना नहीं हुई, जो कि संभावित है कि इसका 2021 की जनगणना का डेटा 2026 तक आ जाएगा। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। कितना है? 17.5% है। और अगर हम बात कर लें, ये भी डाटा कब का है? ये डाटा है 2011 की जनगणना का। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 18% है। विश्व की जनसंख्या क्या है? 18% है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है। तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में भारत पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये है हमारी छोटी सी ट्रिक। विश्व के 6 बड़े देश याद करने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है। तो ये चीन ने भारत को दौड़ा रखा है, चीन आगे आगे भाग रहा है और भारत पीछे पीछे। और भारत क्या कह रहा है? रुक चीन, अब भारत आया। क्या कह रहा है? रुक चीन, अब भारत आया। तो ये हमारा प्यारा देश भारत है, ये है चीन, और इसको पीछे से दौड़ा रखा है और कह रहा है क्या? रुक चीन, अब भारत आया। बहुत ही आसानी से आपको छोटी सी ट्रिक याद आ जाएगी। तो रा से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन हमारा चीन है ही है, जो पड़ोसी देश है, जिससे हमारी आए दिन जो है कुछ ना कुछ बहस होती रहती है। ठीक है, आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राज़ील और आया से हो गया ऑस्ट्रेलिया। आया से क्या हो गया? हमारा ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत है ही। ठीक है, तो क्या है? रुक चीन, अब भारत आया। तो रुक से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। आगे आपको बहुत सारी ट्रिक देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हो, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के अंदर कितने टोटल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। लेकिन 2019 से पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद फिर से 28 राज्य हो गए हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के अंदर कुल जिलों की संख्या 800 जिले हैं भारत के अंदर 2024 की डाटा के अनुसार। ठीक है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार इस एक स्लाइड से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले ये है किस साइड से, तो ये जो है हमारा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है हमारा कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट तक का ये हमारा क्या है? उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का ये विस्तार है। ठीक है, इसका अंतर कितना है? तो टोटल इसका अंतर है 29 डिग्री 2 मिनट। क्या है? 29 डिग्री 2 मिनट।
और बात कर ले हम देशांतरी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ है, तो ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है 97 डिग्री 25 मिनट का यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। इस प्रकार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, और हम बात कर लें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अगर हम बात कर लें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की, भारत का ये पूर्वी है, ईस्ट है, तो ये हमारा पूर्वी छोर है, ये हमारा पश्चिमी छोर है, ये हमारा दक्षिणी छोर है, और ये हमारा है उत्तरी छोर। तो पूरब से लेके पश्चिम तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस छोर तक की लंबाई हमारी है 2933 किलोमीटर। क्या है 2933 किलोमीटर लंबाई है। और हम देख लें अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो यहाँ से हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है हमारी 3214 किलोमीटर, या कह लें 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि की बात कर लें, तो ये है कन्याकुमारी। क्या है कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि की बात ना करें, तो ये है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट। क्या है इंदिरा पॉइंट। इसको थोड़ा सा याद करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात कर लें स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की जो है पूरी स्थलीय सीमा है कितनी, भारत की पूरी स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये ली जाती है, ये हमारी जलीय सीमा हो जाती है, ये हमारी स्थलीय सीमा हो जाती है। तो स्थलीय सीमा कितनी है हमारी 15,200 किलोमीटर। कितनी है 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और अगर हम तटीय भाग की बात कर लें, तटीय भाग की, तो तटीय भाग की लंबाई कितनी है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, तटीय भाग में पूरा आ गया है, जो ये अंडमान निकोबार है, इसके किनारे का भी एरिया हो गया, सारा का सारा जितने भी हमारे लक्षद्वीप हो गए, इनके किनारे का भी एरिया आ गया। तो इसका पूरा का पूरा पॉइंट कितना आ जाता है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कर दें, तो जो कि भारत का ये हमारा मुख्य भूमि है, ये हमारे जो है लक्षद्वीप, ये हमारे अंडमान निकोबार, सारे के सारे द्वीप को छोड़ दिया जाए, तो जो है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर है, जो भारत का ये मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई बताएं। ठीक है, थोड़ी सी बारीकी है, आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और भारत के अंदर कुल द्वीपों की संख्या है 608। तो कुल द्वीप कितने हैं 608। कुछ द्वीप हैं हमारे जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में है 572 द्वीप हैं। ये वाला एरिया क्या है हमारा बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है अरब सागर। ये क्या है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में क्या है हमारा लक्षद्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप कितने हैं 572। इनमें से केवल 38 द्वीपों पर मानव आवास है, या कह लें 38 द्वीपों पर मानव रहते हैं। अरब सागर में द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है 36। केवल 11 द्वीपों पर मानव का आवास है, या 11 द्वीपों पर मानव रहते हैं। ये स्लाइड आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। प्रमुख पर्वतों की बात करें, तो ये सारे के जो प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख जिले, ये मैं आगे कुछ क्लासों में आपको डिटेल से ट्रिक वाइज याद कराऊंगा। यहाँ आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ इसमें, क्योंकि ये जो है खाली परिचय है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इन्हीं पे तो पूरी भूगोल की क्लास होने वाली है। हिमालय, काराकोरम, आरावली। प्रमुख पर्वत कौन कौन से, हिमालय, काराकोरम, आरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलक। ठीक है, अगर हम बात कर लें, ये वाला एरिया हो जाता है हिमालय का। ठीक है, और ये वाला हो जाता है अरावली का, ये हो जाता है विंध्याचल सतपुड़ा का। ठीक है, ये हमारा हो जाता है पश्चिमी घाट, ये हो गया हमारा पूर्वी घाट, और ये हमारा हो गया अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। ये भारत का पूरा जो है पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है। एक ब्रीफली बता दिया हमारा। ये क्या है हमारा हिमालय, यहाँ पे हो जाता है हिमालय काराकोरम, इसी वाले एरिया पोर्शन में आ जाता है। ये हमारा हो गया क्या कहते हैं अरावली का क्षेत्र, ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये विंध्य की पहाड़ी, सतपुड़ा वगैरह ये बीच में आ जाते हैं मध्य प्रदेश के आसपास। यहाँ हम आगे हो गया अन्नामलाई, नीलगिरी हमारी दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें प्रमुख नदियों की, तो सिंधु यहाँ से निकलती है क्या हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है यहाँ से।
और इसमें से ही सिंधु, यहाँ 5 नदियाँ, सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, 5 नदियाँ। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? निकलती है तिब्बत, चीन से, और यहाँ से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये जो है सिंधु नदी यहाँ से आती है और सीधा यहाँ पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है? ये अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो सिंधु, सतलज। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से? ये जो है यहाँ उत्तराखंड से गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। ये इलाहाबाद, प्रयागराज होती हुई, बिहार के होती हुई ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी, ठीक है। और यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, ये जो है प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज के अंदर ये जो है हमारी सम्मिलित या कह लें ये जो है विलय हो जाता है। यहाँ इसकी ये जो है गंगा की जो है सहायक नदी है, ठीक है। और अगर हम गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, ये आपकी गोदावरी हुई। गोदावरी यहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ की पहाड़ी जो है यहाँ से निकलती है और जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और जाके गिरती है कहाँ? अरब सागर में, ठीक है। और कावेरी नदी यहाँ से निकलती है। महानदी हमारी इस पॉइंट से निकलती है। गोमती नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के एरिया में ज़्यादातर बहती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ हम डिटेल में ट्रिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझा दिया है, ठीक है। और प्रमुख झीलों की बात कर लें तो कौन कौन सी झील है? डल झील, वूलर झील, नैनीताल, सात ताल, नागिब, सांभर, डिडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, ये भारत की हमारे प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। इन सभी को जो मैं आगे ट्रिक के माध्यम से आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पॉलिटिकली देख लेते हैं भारत के परिचय को। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये है नई दिल्ली। याद करने का है कि किसी भी इंसान का जिस जगह दिल रहता है तो भारत के जहाँ दिल रहता है वहीं पर भारत की दिल्ली है, या कह लें भारत की राजधानी है। और प्रमुख महानगर कौन कौन से हैं? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। और इसकी भी मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। कोलकाता ये है हमारा कलकत्ता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता है। ये हमारा कोलकाता जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये है हमारा मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, जिसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है भारत की। ये हमारी नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जिसका एरिया कहाँ है? भारत के दिल में बसती है दिल्ली। और ये है चेन्नई। क्या है? ये है चेन्नई, जो ये भारत के प्रमुख 4 महानगर हैं, ठीक है। 2013 की जनगणना के अनुसार, ये 2011 की जनगणना थी, डाटा जो है 2013 का है। तो 121 करोड़ 8,54,977 जनसंख्या कितनी थी भारत की? 121 करोड़ 8,54,977 लोग थे भारत के अंदर, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? जनसंख्या घनत्व है 1 वर्ग किलोमीटर। जैसे ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। चारों तरफ से 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश देख लें तो भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश हैं बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश। चीन, ये है चीन, जो कि पहले तो यहाँ तक था, लेकिन जब से इसने तिब्बत को कब्जा किया उसके बाद जो है ये तिब्बत भी चीन कहलाने लगा, ठीक है। पाकिस्तान, ये है हमारा पड़ोसी जो कि हमसे ही अलग हुआ था 1947 में, जो कि हमारे ही लिए सिरदर्द बन चुका है। ये है नेपाल, ये है भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है। ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, जहाँ इस समय तख्ता पलट करके आर्मी रूल कर रही है। किसका? आर्मी का शासन चल रहा है। ये है भूटान, ये है हमारा शांति प्रिय पड़ोसी देश भूटान, ठीक है। और अफगानिस्तान, ये है जहाँ तालिबान का शासन है, ये है अफगानिस्तान। लेकिन अगर एक चीज़ इसमें है, भारत की प्रमुख भूमि से जो अभी भारत के कंट्रोल में है उससे अफगानिस्तान नहीं टच करता, लेकिन पीओके में जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसमें भारत का जो है लगभग 106 किलोमीटर का एरिया भारत से टच करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्या अफगानिस्तान भारत की स्वतंत्र भूमि से टच करता है, तो नहीं, लेकिन भारत की संपूर्ण भूमि से अफगानिस्तान टच करता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश याद कराते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक छोटी सी ट्रिक, भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश। तो भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश की ट्रिक क्या है? बचपन में BA, एक बच्चा है छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है याद करने के लिए, कि कहते हैं विजुअल से बहुत ज़्यादा याद होता है। तो एक छोटा सा बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, तो उसे क्या करा दिया? बचपन में ही BA करा दिया, बैचलर ऑफ आर्ट।
उसे बचपन में ही बीए करा दिया, और ये इतना ज़्यादा पढ़ने में तेज है कि उसने बचपन में ही बीए की डिग्री कंप्लीट भी कर ली। तो बचपन में बीए, तो ये है हमारा। तो बा से क्या हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, और ना से हो गया नेपाल। बचपन से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। में से हो गया म्यांमार, और बी से हो गया भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। ये भारत के सटे हुए स्थलीय देश हो गए, स्थलीय देश हो गए। ये ध्यान रखना, नोट करने वाली बात है, स्थलीय देश है। और अगर सभी को देख लिया जाए तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, और क्या कहते हैं मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि से सटे नहीं हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है, दिमाग में याद रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं चीन से सटे भारत के 5 राज्य। जो चीन से सटे हुए भारत के 5 राज्य हैं, चलिए पहले मैप से देख लेते हैं। तो ये है चीन, जो कि हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस साइड चीन और इस साइड पाकिस्तान। ठीक है, तो चीन से सबसे पहला क्या है? चीन से सटता है हमारा लद्दाख। क्या सटता है? लद्दाख। ठीक है, उसके बाद क्या सटता है हमारा? हिमाचल प्रदेश भी चीन से सटता है, तो क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या सटता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भी जो है चीन से इसकी सीमा लगती है। और तीसरा क्या है? अगला क्या है? सिक्किम। सिक्किम की भी सीमा जो है चीन से लगती है। और देखिए यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा चीन से लगती है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। ठीक है, तो किसकी किसकी सीमा लगती है? 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इसको चलिए थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से देख लिए। तो हम मैप से भी आपको लोकेशन भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से सटती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य आपके टच होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। चीन से सटे 5 राज्य याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो क्या है? हिमांशी लद्दाख आऊँ। क्या ट्रिक हमारी? ट्रिक हमारी क्या है? हिमांशी लद्दाख आऊँ। ये एक इसकी फ्रेंड है हिमांशी जो लद्दाख गई हुई है, इसने उसको कॉल किया। इसने कॉल किया और कह रहा है, पूछ रहा है कि हिमांशी लद्दाख आऊँ। तो हिमांशी का क्या जवाब है ये हमें भी नहीं पता, आगे देखेंगे क्या होगा। तो क्या होता है? हिमांशी लद्दाख आऊँ। तो हिमांशी से क्या हो गया? हिमा से हिमाचल प्रदेश, हिमा से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। सी से क्या हो गया? सिक्किम। हिमा से हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम। और लद्दाख, उसने लद्दाख बुलाया तो लद्दाख का लद्दाख। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऊ से हो गया उत्तराखंड, ऊ से क्या हो गया? उत्तराखंड। तो हिमांशी लद्दाख आऊँ, हिमांशी लद्दाख आऊँ। तो ये छोटी सी आपको ट्रिक या निमोनिक्स या कुछ भी कह लें आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं। कहते हैं मैंने थोड़ा सा आपको विजुअल भी दे दिया है जिससे आपको याद हो जाएगा। क्या? हिमांशी लद्दाख आऊँ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं नेपाल से सटे राज्य। नेपाल से सटे भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? चलो पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा है नेपाल। ये कौन सा पड़ोसी देश है? नेपाल। कहते हैं चीन के नक्शे कदम या कह लें चीन के इन्फ्लुएंस में आके भारत से रिश्ते जो है बिगाड़ता जा रहा है। थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा राज्य है जो चीन से टच करता है? इधर से देख लें तो ये है उत्तराखंड। कौन सा राज्य टच करता है? उत्तराखंड। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टच करता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या टच करता है? बिहार। उसके बाद क्या टच करता है? बिहार। क्या टच करता है? बिहार। उसके बाद क्या टच करता है? सिक्किम। सिक्किम। उसके बाद ये क्या है हमारा? ये वाला पीला वाला पोर्शन है, ये है पश्चिम बंगाल। ये क्या है? बंगाल। क्या है? बंगाल। तो ये पांचों राज्य भारत के जो है टच करते हैं किससे? टच करते हैं नेपाल से। कितने राज्य टच करते हैं? नेपाल से 5 राज्य टच करते हैं नेपाल से। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और चलिए नेपाल से सटे राज्य की ट्रिक देख लेते हैं। ये एक लड़की है, नेपाल से सटे राज्य की ट्रिक देख लेते हैं। तो ये एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है? सुब्बू। क्या है? सुब्बू। सुब्बू में ही नेपाल से सटे सारे राज्य। वैसे ही मैंने एक थोड़ा सा पिक्चर बना दिया है, देखने से सुना है, देखने से कहा जाता है, अच्छे से याद होता है, ठीक है। सुब्बू। सुब्बू। सा से क्या हो जाएगा हमारा? सिक्किम। यू से हो जाएगा उत्तराखंड। बी से हो जाएगा बिहार। अगले बी से बंगाल। ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सुब्बू से क्या हो जाएगा? बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एस से हो जाएगा सिक्किम। यू से हो जाएगा उत्तराखंड। बी से हो जाएगा बिहार।
बी से हो जाएगा बंगाल, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है नेपाल से सटे 5 राज्यों को याद करने के लिए। तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ ट्रिक बता रहा हूँ और मैप से भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे आपके जो है डाउट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो इससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और कोई सजेशन हो अगर वीडियो के लिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश से सटे भारत के 5 राज्य। चलिए मैप से समझते हैं इसे। बांग्लादेश से सटे भारत के 5 राज्य, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये है बांग्लादेश। कौन सा है, ये है बांग्लादेश, जहाँ पे इस टाइम अपोजिशन की सरकार है और शेख हसीना को जो है वहाँ से भगा दिया गया है या कह लें भाग गई हैं। और आगे कहाँ पे है शेख हसीना, वर्तमान में भारत में है शेख हसीना, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। जो देश याद कराए हैं उसकी राजधानी देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है चीन की राजधानी, बीजिंग, ठीक है। तो चलिए ये है बांग्लादेश से कौन सा राज्य सटता है, सबसे ज़्यादा तो हमारा सटता है पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा सटता है, पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा आज़ादी से पहले ये पूरा का पूरा एरिया क्या था, एक था। तो इसे क्या कहा जाता था, इसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, इसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता था। इसे पूर्वी बंगाल, इसे पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो भारत में जब भारत का विभाजन हुआ तब इसे जो है 2 भागों में बांट दिया गया और पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, यहाँ पाकिस्तान था और यहाँ बांग्लादेश था, ठीक है। और 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल नाम सेम ही रहा, पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल रहा। तो आपको पता चला कि ये पूर्व में होते हुए भी पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, क्योंकि पहले ये एक था, ये था पश्चिमी बंगाल, ये था पूर्वी बंगाल, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान से दोबारा से जो है पाकिस्तान से अलग होकर क्या बन गया, बांग्लादेश। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल ही था, ये है, और ये पश्चिम बंगाल ही शायद रहेगा अगर कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। दूसरी कौन है, ये है मेघालय। ये जो मेघालय है ये है मेघालय, ठीक है, राइट। ये क्या हो गया, मेघालय। उसके बाद कौन टच करता है, उसके बाद टच करता है यहाँ थोड़ा सा, यहाँ असम टच करता है, थोड़ा यहाँ असम टच करता है। तो ये पीला वाला भाग क्या है हमारा, असम। कौन सा है, पीला वाला भाग क्या है, असम। और तो कौन टच करता है, असम। और त्रिपुरा, ये जो है ये थोड़ा सा ये जो है ऐसे लटका हुआ है, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से टच करता है। और मिजोरम टच करता है किससे, मिजोरम टच करता है किससे, बांग्लादेश से। किससे, मिजोरम टच करता है बांग्लादेश। तो कौन कौन से राज्य टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो मैंने आपको मैप से समझा दिया। तो आगे चल के मैं ट्रिक से भी समझाऊंगा कि इसको ट्रिक से याद करने के क्या तरीका है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश से सटे 5 राज्य याद करने की ट्रिक क्या है, पीएम का एटीएम। ये एटीएम किसका है, पीएम का। और एक याद करने के लिए ये हमारा ट्रिक है कि पीएम है, वर्तमान में पीएम कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनका जो है, इनके नाम से जो है पीएम एटीएम चला है। क्या है, पीएम एटीएम। तो हमने क्या कहा, पीएम का एटीएम, ठीक है। पीएम का एटीएम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ये याद करने के लिए बना दिया गया है। इससे जो है कोई भी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पी से क्या हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल। मा से हो गया, एम से हो गया मेघालय, और ये का हमारा इससे कोई ये साइलेंट है। ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, माँ से हो गया मिजोरम। पीएम का एटीएम क्या है, पीएम का एटीएम, पीएम का एटीएम। तो क्या होगा, पी से पश्चिम बंगाल, एम से मेघालय, का हमारा साइलेंट है, थोड़ी सी निमोनिक या कह लें ट्रिक बनाने के लिए। ए से असम, टी से त्रिपुरा, माँ से मिजोरम, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो पाकिस्तान जिसको क्या कहें हम, बहुत कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप भी किससे मिलती है, इसकी शेप भी कुत्ते से मिलती है। इसकी हरकतें भी जो हैं कुत्ते के समान है। ये एकदम कुत्ते की दुम हो चुका है, कितना भी समझा लो मानने वाला नहीं है। और भारत का सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है, ना खाने को है ना कुछ भी है, लेकिन फिर भी भारत का सिर दर्द बना हुआ है क्या, पाकिस्तान। लेकिन क्या है, सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना जरूरी है, नहीं तो मेरा चलता तो मैं इसे निकाल देता नक्शे से ही, ठीक है। तो पाकिस्तान से सटे भारत के 5 राज्य, पाकिस्तान से सटे भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले चलिए मैप से देख लेते हैं। ऊपर से देखते हैं तो कौन सटता है, वर्तमान में अभी की करंट की 2025 के अनुसार, क्योंकि सब कुछ बहुत कुछ पॉलिटिकली चेंज हुआ है। तो पहला क्या है हमारा, लद्दाख, लेकिन इससे पहले ये पूरा कश्मीर से टच होता था, केवल 4 राज्यों से, ठीक है। तो क्या है, लद्दाख,
लद्दाख से टच होता है। फिर क्या, जम्मू कश्मीर से टच होता है, ये वाला पोर्शन है हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद पंजाब से, ये वाला पोर्शन है हमारा पंजाब का। उसके बाद गुजरात से, ये वाला एरिया है हमारा गुजरात का। और फिर सबसे बड़ी सीमा जो है एक जो भारत की, वो है राजस्थान, और ये वाला पोर्शन है हमारा क्या, राजस्थान का। ठीक है, तो पाकिस्तान से सटने वाले कौन कौन से राज्य हैं, हमारे राज्य हैं, लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी ध्यान रखना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, लद्दाख, इन 5 राज्यों से पाकिस्तान की, मैं राज्य बोल रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो चलिए एक ट्रिक से देख लेते हैं। तो अब फिर से याद करना है, पागल राजा। ठीक है, पाकिस्तान का राजा, एक तरीके से याद करने के लिए, ये पाकिस्तान का राजा है। पाकिस्तान का राजा बिल्कुल पागल है, वो कुछ भी कह सकता है, महल तोड़ दो, कुछ भी कर दो। पागल राजा क्या कहेगा, कोई भी अनाप शनाप करने लगता है। तो ये पागल राजा क्या कह रहा है, महल को तोड़ दो, महल को तोड़ दो। जब महल को तोड़ दिया गया तो यहाँ क्या है, ये इसका आर्मी है, या कह लें इसका सेना प्रमुख है। तो उसके बाद जब महल तोड़ दिया गया तो ये सड़क पे आ गया, और पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया, इस पागल राजा के ऊपर, आर्मी का। बैक हैंड से चलाती है कौन, आर्मी रूल करती है पाकिस्तान के अंदर। केवल नाम के लिए वहाँ पे जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या कह लें चुनावी सरकार है। ठीक है, तो पागल राजा क्या कहता है, महल को तोड़ दो। ये महल क्या है, महल को तोड़ने की बात करता है। पागल राजा, एकदम पाकिस्तान से हम याद करते हैं पागल राजा। तो पागल से क्या हो गया, पा से हो गया पंजाब, पा से क्या हो गया पंजाब, गा से हो गया गुजरात, ला से हो गया लद्दाख। पंजाब, गुजरात, लद्दाख, ये जो है हमारा टच करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजा से, रा से हो गया राजस्थान, जा से हो गया जम्मू कश्मीर। ये छोटी सी ट्रिक है, पागल राजा याद करेंगे तो आपको पाकिस्तान से सटे 5 राज्य याद हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती जा रही है, लेकिन आपको एकदम भरपूर ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे म्यांमार से सटे राज्य, म्यांमार से सटे भारत के 5 राज्य। ठीक है, म्यांमार, जहाँ ये है म्यांमार, जहाँ इस समय आर्मी का रूल है, तख्ता पलट कर दिया गया था। तख्ता पलट करने के बाद यहाँ पे कौन राज कर रहा है, यहाँ आर्मी जो है शासन चला रही है। ठीक है, तो म्यांमार से सटने वाले राज्य के जरा सा देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो मणिपुर, ये वाले एरिए पूरे के पूरे जो है म्यांमार से सटे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, ये है मणिपुर। मैप को एकदम, मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये मणिपुर। उसके बाद कौन सा सट करता है म्यांमार से, मिजोरम, ये हो गया मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश क्या हो, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जिससे चीन आए दिन विवाद करता रहता है कि चीन का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा मेरा है, ये है, कुछ ना कुछ आए दिन हरकतें करता रहता है। तो नागालैंड, ये है नागालैंड। ठीक है, तो क्या, म्यांमार, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य जो है टच करते हैं किससे, म्यांमार से। किससे, म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, म्यांमार को पहले कहा जाता था बर्मा। ठीक है, तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, छोटी सी ट्रिक से देख लेते हैं, म्यांमार से सटे भारत के 4 राज्य कौन से हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, मामी आना। तो इस छोटे से बच्चे हैं, ये छोटा सा बच्चा है, इसको भूख लगी है, या कह लेंगे इसकी मम्मी बुला रही हैं, तो मम्मी ने कहा जाके मामी को बुलाओ। तो ये बच्चा क्या कहता है मामी से, कि मामी आना। ये इसकी मामी है जो कि कुछ खाना वगैरह कुछ बना रही है, तो क्या है, ये मामी आना। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, मामी आना। तो ये क्या है, कुछ विजुअल्स हैं जिसमें छोटा सा बच्चा है, ये कह रहा है मामी आना जो है। अब उससे आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, इसकी मम्मी बुला रही हैं कि मामी को बुला के लाओ, या इसको ही भूख लगी है कि मामी आना खाना देना, कुछ भी आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, मामी आना। तो माँ से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम। मामी, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड। तो क्या हो गया, मामी आना। तो हमारा क्या हो गया, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक से याद करने के लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, याद करना और याद कर सकते हैं आप। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भूटान। भूटान से सटे भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं। भूटान से सटे भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं। ये है प्यारा हमारा भूटान। भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है भूटान की राजधानी, थिम्पू। ये है भूटान। और भूटान से सटने वाले भारत के कितने राज्य सटते हैं, 4 राज्य सटते हैं। तो कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला राज्य सटता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये राज्य सटता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सटता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भूटान से सटता है। तो ये वाला एरिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सटता है क्या, हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद सिक्किम सटता है,
ये है सिक्किम के बाद चौथा क्या है असम, और ये वाला है हम पोर्शन हमारा असम का, क्या है ये वाला पोर्शन असम का। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य टच करते हैं, मैप के थ्रू देख रहे हैं हम, तो याद कर सकते हैं। सिक्किम टच करता है, जो है पश्चिम बंगाल टच करता है, असम टच करता है और अरुणाचल प्रदेश टच करता है। तो भूटान को टच करने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो भूटान से सटे 4 राज्य याद करने की ट्रिक क्या है, अरुण पास आ। ठीक है, अरुण पास आ। ठीक है, तो ये जो है ये खा रहा है, मज़े में इसने पिज़्ज़ा मंगाया और खा रहा है। एक स्लाइस उसने मुंह में और एक स्लाइस हाथ में लेके इसको बुला रहा है। पहली बात तो ये पढ़ रहा है और इसको डिस्टर्ब भी कर रहा है। अरुण, ये कौन सा है, ये है अरुण। ठीक है, ये अरुण है और अरुण को ये बुला रहा है कि अरुण पास आ और ले पिज़्ज़ा खा, अरुण पास आ ले पिज़्ज़ा खा। तो अरुण को बुला रहा है और अरुण पढ़ भी रहा है, उस पर ध्यान भी लगा है कि जाऊँ या खाऊँ या जाऊँ या पढ़ूँ या खाऊँ, पढ़ूँ या खाऊँ। ठीक है, तो ये इसको बुला रहा है। तो अरुण से क्या हो गया, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, सा से हो गया सिक्किम और आ से हो गया असम। अरुण पास आ से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम। मैं आपको कम से कम 2-3 बार हर चीज़ को रिपीट करा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको जो है ये आसानी से दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अरुण पास आ, तो अरुण पास को बुला रहा है किस लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं हमारा। तो अगला हमारा कौन सा राज्य है जिससे भारत टच करता है, तो ये है अफ़गानिस्तान। अब पहले तो देख लें अफ़गानिस्तान है कहाँ, ये वाला एरिया है अफ़गानिस्तान का। कौन सा एरिया है अफ़गानिस्तान का, यहाँ से ये अफ़गानिस्तान है, ये वाला एरिया अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से कितने किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की सीमा टच करती है, लेकिन स्वतंत्र जो क्षेत्र है भारत का उससे नहीं टच करती है। ये पीओके का कुछ एरिया है, ये एरिया पड़ता है पीओके के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात कर लें भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल से कौन सा क्षेत्र अफगानिस्तान से टच करता है, तो लद्दाख टच करता है। लद्दाख राज्य नहीं है, लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो वर्तमान में कहाँ है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। कहाँ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी हम आपको डिटेल बता देते हैं। तो कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो बांग्लादेश की सीमा भारत से कितने टच करती है, 4096.7 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा टच करती है, तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है पश्चिम बंगाल की, कितनी, लगभग 2216 किलोमीटर। 2216 किलोमीटर किसकी सीमा टच करती है, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से। दूसरा है चीन, भारत की कितनी सीमा चीन से टच करती है, तो 3488 किलोमीटर। कितनी, 3488 किलोमीटर, या कह लें 3488 किलोमीटर सीमा टच करती है चीन से भारत की। और चीन से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक टच करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक टच करती है चीन से, 1080 किलोमीटर। कितना, 1080 किलोमीटर क्षेत्र टच करता है किससे, चीन से। अगला आ जाता है पाकिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है, 3323 किलोमीटर। कितनी, 3323 किलोमीटर। और भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से सबसे अधिक लगती है, तो राजस्थान की लगती है। कितनी, 1070 किलोमीटर। कितना, 1070 किलोमीटर सीमा लगती है किसकी, राजस्थान की पाकिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल की कितनी सीमा भारत से लगती है, तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर का क्षेत्र भारत से टच करता है नेपाल का। तो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा नेपाल से टच करती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा नेपाल से सटती है, जो है कितनी, 651 किलोमीटर। कितनी है, 651 किलोमीटर। अगला है म्यांमार। कितना है अगला, म्यांमार की कितनी सीमा भारत से लगती है, तो ये 1643 किलोमीटर। कितनी, 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है म्यांमार से, कितनी लगती है, 1080 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1080 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान की कितनी सीमा लगती है, तो भूटान, ये गलत है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 699। कितनी, 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भूटान की भारत से। कितनी, 699 किलोमीटर की। और सबसे ज़्यादा किससे टच करती है, तो सबसे असम से जो है भूटान की सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है। ठीक है, अगला है अफगानिस्तान।
और अफगानिस्तान की सीमा कितनी भारत से लगती है? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। और केवल एक ही राज्य से अफगानिस्तान की सीमा टच करती है, किससे? लद्दाख से। किससे? लद्दाख से। तो कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल कितनी सीमा टच करती है? कुल जो है 106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा विदेशी देशों से टच करती है। तो ये था हमारा एक आज का वीडियो कैसी लगी? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, तो देखिए चैनल में क्या ट्रिक है, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या कराया गया, एक बार चैनल जब विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।